फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान समाप्त हुआ। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलती रही। हिंसा की कोई घटना कहीं से सामने नहीं आई। सभी सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि दूसरा चरण बहुत अच्छा रहा। देश भर की जनता जिन्होंने आज मतदान किया, सभी को आभार व्यक्त करता हूं। एनडीए को मिला बेजोड़ समर्थन, विपक्ष को और अधिक निराश करने जा रहा है। मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं। युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद भी यही बात कही थी। गठबंधन को अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि यह स्पष्ट है कि भारत की जनता बड़ी संख्या में एनडीए के लिए मतदान कर रही है। दूसरे चरण के मतदान शुरू होने से पहले भी पीएम मोदी ने देश की जनता से लोकतंत्र के महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर के साथ ही देश की नारी शक्ति से भी मेरा विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लोकतंत्र चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया। एनडीए, इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन 8 में से 7 सीटें जीती थीं, जबकि अमरोहा सीट भाजपा के खाते में गई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी के जिन 8 सीटों में मतदान हुआ, उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। इन सीटों पर करीब 1,67,00,000 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। इस चरण के चुनाव के लिए 7797 मतदान केंद्र और 17,677 मतदान स्थल बनाए गए थे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलती रही। लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में भगवान राम की किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने उनके पैतृक क्षेत्र मेरठ से उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा मथुरा से हेमा मालिनी, अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली, गाजियाबाद से भाजपा के अतुल गर्ग और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा भी लोकसभा के चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशी रहे। वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए 7 चरणों में हुए मतदान में पहले चरण के चुनाव में लगभग 65.5% मतदान हुआ। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक कुल 51.6% मतदान हो चुका था। कहा कितने प्रतिशत मतदान हुआ, हम आपको बता दें। आपको नोएडा में ले चलते हैं, जहां नोएडा में 45.69%, दादरी में 50.8%, जेवर में 52.57%, सिकंदराबाद में 58.65%, खुर्जा में 56.98% मतदान हुआ। गाजियाबाद की राजनगर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि मतदान कीजिए, यही संदेश है। निसंदेह भाजपा पूरे देश में जीत हासिल करने जा रही है। पीएम मोदी ने लक्ष्य दिया हुआ है, मुझे विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, कहा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह द्वारा।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 13 राज्यों की 88 सीट पर वोटिंग शुरू हुई। दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। आज राज्य की सभी 20 सीटों के अलावा कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, असम और बिहार की 5 सीट और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3 सीट पर वोट डाले जाए। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर आज वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 89 सीट का मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा के एक प्रत्याशी के निधन के बाद अब तीसरे चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण में 1202 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव से जुड़े पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए जनवार्ता पर फोकस न्यूज़ 24/7 पर। बेंगलोर से अपने वोट डालने के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि मेरा वोट मेरा अधिकार के लिए है, मेरी शक्ति यह चुनने के लिए है कि कौन मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, कौन संसद में मेरी आवाज़ बनेगा। ऐसे उम्मीदवार को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप चुने। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, मैंने उस उम्मीदवार को वोट दिया है जिस पर मैं विश्वास करता हूं और घोषणा पत्र वे लाए हैं और बदलाव के लिए और विभाजनकारी रणनीति के कारण जो हमने पिछले 10 की है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज कर्नाटक की 14 सीट पर मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद के लोगों ने भी मेरी अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। राजनांदगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में है। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पश्चिमी बंगाल में भी वोटरों की लाइन लगी रही। पश्चिमी बंगाल में सुबह 7 बजे से लोकसभा के चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग रही। ऐसे में यहाँ बालूरघाट में एक मतदान केंद्र के बाहर लोग वोट डालते हुए कतार में खड़े दिखाई दिए। राज्य की 42 संसदीय सीटों में से 3 संसदीय सीटों पर आज मतदान हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं केरल में राहुल गांधी वायनाड से मौजूद सांसद हैं। उनका मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा और भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रन से है। शशि थरूर चौथी बार तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव मैदान में रहे और उनका मुकाबला बीजेपी के चंद्रशेखर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पन्नियन रविंद्रन से और मथुरा लोकसभा सीट पर 2014 से भाजपा का पताका फहरा रही हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है, जबकि कोटा से 2 बार सांसद ओम बिरला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन चुनौती दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में है।